ठीक है बच्चों। अगला जो टॉपिक है आप लोगों का 9th क्लास वो है लिपिड्स। क्या चीज है? लिपिड्स। लिपिड्स ऐसे नामियाती मरकबात हैं जो पानी में हाल पजीर नहीं होते। तो इनका ये किस में हाल नहीं होते जी? पानी में हाल नहीं होता। अच्छा, लिपिड से मुराद जितनी भी चीजें हैं, ऑयली जितनी भी चीजें हैं ना, ऑयल हो गया, जैसे ऑयल के साथ घी वगैरह जो है, जितनी भी रोगनी चीजें होती हैं, ठीक है, या चिकनाहट वाली चीजें हैं, वो सारी लिपिड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बात समझ आ रही सबको? आप लोगों को, आप सब घी से वाकिफ हैं, आप लोग चर्बी से वाकिफ है ना, फैट, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? लिपिड्स कहलाती हैं। और क्या आपने ये कितने बच्चों को पता है सरसों के तेल के बारे में? वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने कभी ना कभी जिंदगी में जरूर उसे हल करने की कोशिश की होगी, या वो पानी में गिर गया होगा। ऐसा होता है? कभी हुआ है ऐसा? तो आपको क्या लगता है वो पानी में हल हो जाता है? हल नहीं होता, बल्कि पानी के ऊपर वो क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो लिपिड्स हैं ये पानी में ना हल पजीर है, पानी में ये हल पजीर नहीं है। समझ आ रही बात की? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये हल हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल। कोई बच्चा बताएगा आप में से अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल शराब को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? शराब के अंदर अगर आप तेल को मिक्स करोगे ना, तो ये मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद ईथर, ईथर के बाद बेंजीन। इन तीनों चीजों के अंदर लिपिड्स हल हो जाते हैं। ईथर के अंदर, अल्कोहल के अंदर और बेंजीन के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर क्या हो जाते हैं जी? हल हो जाते हैं। लिपिड्स दो चीजों से मिलकर बनी होती। कितनी चीजों से? पहली ग्लिसरॉल। क्या चीज है? पहली चीज जिससे ये मिलकर बनी होती है वो होती है ग्लिसरॉल। क्या होती है जी? और दूसरी चीज जिससे ये लिपिड्स मिलकर बने होते हैं उन्हें नाम देते हैं हम फैटी एसिड का। किस चीज का? फैटी एसिड का। ठीक हो गया। अब हमने एक एक करके इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल की पहली बात आपने याद रखनी है कि ये अल्कोहल है। क्या है जी? अल्कोहल का भी मैंने मतलब बताया, क्या है? एक तरह शराब, शराब, ठीक है। और इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं जी? 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है। अगर अब हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो फर्ज कर लें 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो यहाँ पर हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? और OH ग्रुप को बच्चों नाम देते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप का। किस चीज का? किसका नाम दोगे आप? बात समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ रही सबको? यानी 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और हर कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। एक एक OH ग्रुप लगा होता है। अच्छा, हमें ये पता है कि एक वक्त में जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो ये क्या करेंगे? ये एक एक आपस में, ठीक है, और बाकी जिनके हिस्से बचेंगे वहां पर भी HH लगा होगा। क्या लगा होगा? यानी हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ये जो फार्मूला आपके सामने बन के आएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे साथ सामने बन के आया, इसे नाम दिया जाएगा ग्लिसरॉल का। किस चीज का नाम दिया गया? इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं। कितने कार्बन है? 1, 2, 3। इन सब के साथ क्या क्या लगा हुआ है जी? OH और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर क्या लगे होंगे? H और यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? अब हमने अगले हिस्से को डिस्कस करना है जो है फैटी एसिड। क्या चीज है? फैटी एसिड तवील हाइड्रेटेड कार्बन है। ये अगली बात आपने याद रखनी है फैटी एसिड के बारे में। और फैटी एसिड क्या है ये पहले यहाँ पे देख लें। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड बच्चों लॉन्ग हाइड्रेटेड कार्बन है। क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग के लिए यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ तवील, ठीक है। लॉन्ग हाइड्रेटेड कार्बन है। क्या है? यस। अब इसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, 1, 2, 3,
समझ आ रही बात की या नहीं समझ आई? कार्बन के जो मालिक्यूल हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में, किसमें हैं? बहुत ज्यादा तादाद में। और इनके इन हिस्सों में जो बाकी बच जाते हैं इनमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है जी? क्या लगा हुआ है? अब फैटी एसिड्स की दो टाइप्स है। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। अब इन दोनों लफ्जों को भी आपने अच्छी तरह से ज़हन में रख लेना है। अगर तो पूरी लॉन्ग चेन के अंदर ये जैसे आपको नजर आ रही है, अगर तो इस पूरी लॉन्ग चेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड से मुराद है कि कार्बन कार्बन का आपस में अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसे नाम देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड का। किस चीज का? लेकिन अगर कार्बन और कार्बन में किसी ना किसी जगह पर डबल डबल बॉन्ड आ रहा है, कौन सा बॉन्ड आ रहा है जी? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर उसे नाम दिया जाएगा अनसैचुरेटेड का। किस चीज का? बात समझ आ गई सबको? सैचुरेटेड क्या है कि डबल बॉन्ड ना हो और अनसैचुरेटेड क्या है कि डबल बॉन्ड हो। चलो अब इसे देख लो अच्छी तरह से। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड। अच्छा जी, इसे आपने इसी तरह याद रखना है। ऐसे अंदरूनी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद बॉन्ड बनाएं। इनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं बनता। ये आपने एक बात याद रखनी है कि नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और बोलो नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होता। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि डबल बॉन्ड होता है। ये पहली बात आपने याद रखनी। और डबल के अलावा डबल बॉन्ड एक से ज्यादा मर्तबा भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा मर्तबा। यहाँ पे तो क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की समझ आ गई सबको? समझ आ गई? ओके। अब इनके यहाँ पे कुछ फार्मूला जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उनकी भी हम बात कर ले। यहाँ पर एक और बात उन्होंने बताई बच्चों आपको कि ये जो सैचुरेटेड है ना, ये वाला, ये कमरे में जो हमारा भी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, जो कमरे का टेम्परेचर है उसमें ये घी सॉलिड शक्ल में होता है। किस शक्ल में होता है? ठोस हालत में होता है। किस हालत में होता है? इसी वजह से आपने देखा होगा जो ये जो घरों में हम घी यूज करते हैं, बनास्पति, कौसर, व्हाटएवर, ठीक है, वो सारे कमरे के अंदर भी किस हालत में पड़े होते हैं? ठोस हालत में होते हैं। लेकिन ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये कमरे में, ठीक है, कमरे के टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर माया हालत में होते हैं। किस हालत में होते हैं? बात समझ आ रही? और इसकी एग्जांपल क्या है? ऑयल। क्या चीज एग्जांपल इसकी? ऑयल। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अगला आपका इस टॉपिक का एक और हिस्सा है लिपिड्स के ग्रुप। लिपिड्स के समझ आया? इसका स्ट्रक्चर समझ आया आपको? आपने ग्लिसरॉल के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने फैटी एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया। फैटी एसिड की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगला हिस्सा है लिपिड्स के ग्रुप। लिपिड्स के इसके दो बड़े ग्रुप है। कितने बड़े ग्रुप है जी? चर्बी और तेल, फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। चलो इससे भी डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग करके। और इसी तरह जब भी दो चीजों में आपने मुवाजना करना होता है तो उन्हें पेपर में भी आपने इसी तरह लाइन लगाओ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फैट। क्या लिख लेते हैं? फैट चर्बी को कहते हैं। किसको कहते हैं? और दूसरी तरफ है ऑयल। क्या चीज है? ऑयल किसे बोलते हैं? तेल को। अब इन दोनों ग्रुपों को हमने पढ़ना है जी। बात समझ आ रही है आपको? आपने जब इसे याद भी करना है तो अपनी नोटबुक निकाल के, रफ कॉपी जिस पे भी आप करो, तो इसी तरह अलग अलग रख के दोनों को याद करना है ताकि दोनों की आपको समझ आ जाए, दोनों की समझ आ जाए। जैसे हम मतलब फर्ज कर लो हम फर्क करते हैं दोनों चीजों के अंदर कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये प्यारा है और ये बदसूरत है, तो इस तरह उन दोनों चीजों को याद करना मेरे और आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। समझ आ गई यहाँ तक? चले जब इसके ग्रुपों की बात करें, चर्बी तेल सबसे ज्यादा मारूफ लिपिड्स हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। क्या है जी? फेमस लिपिड्स हैं। ये फेमस लिपिड्स की टाइप्स हैं।
वैसे तो काफी हैं लेकिन आपकी बुक में यही बयान किए गए हैं। फेमस लिपिड्स है, ये क्या है दोनों? फेमस लिपिड्स हैं, ठीक है। चर्बी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक ये पहली बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या होता है जी? सैचुरेटेड, और इसमें अनसैचुरेटेड। शाबाश। ये दूसरी बात आपने याद रखनी, ठोस हालत में होते हैं। किस हालत में होते हैं? और ये माया हालत में। किस हालत में? माया हालत में। बात समझ आ रही थी? अच्छा, इनमें एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया एक फार्मूला जो कि ग्लिसरॉल का था, जिसमें 3 कार्बन थे, ऐसे है ना, जिनके साथ OH बांड लगा हुआ था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ओवरऑल। बात समझ आ रही? फिर हमने ये देखा कि फैटी एसिड भी होते हैं। कितने होते हैं जी? फैटी एसिड कितनी तरह के थे? 2 तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो ठीक है। अब ये जो हिस्से हैं दोनों, इनमें एक इनके अंदर ग्लिसरॉल है। कितने हैं? एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। कितने हैं? 3 फैटी एसिड है। कितने फैटी एसिड है? 3 फैटी एसिड है। इसीलिए ये कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं, मसलन जानवरों की चर्बी। कॉल आ रही, कट कर दो। जानवरों की क्या होती है जी? चर्बी। जानवरों की चर्बी। यहां तक समझ आ गई सब? ओके। फर्ज कर लो इनके अंदर, क्योंकि ये फेमस हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि चर्बी जो है वो सैचुरेटेड हालत में होती है। किस हालत में होती है? और सैचुरेटेड का मतलब है कि वो ठोस हालत में। किस हालत में है? किसी और कंडीशन के अंदर नहीं, बल्कि ठोस हालत में। किस हालत में है? ठोस हालत में। ठीक हो गया। आगे देखें जी, दूसरी तरफ तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसमें कौन से हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, और इसीलिए ये कमरे के दर्जा हरारत पर माया हालत में होते हैं। किस हालत में होते हैं? मसलन पौधों के तेल, जैसा कि सरसों का तेल, मकई का तेल या फिर नारियल का तेल। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? पौधों का तेल, जैसे सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल 2 दिन पड़ा रहे तो क्या उसे हम परसों का तेल कह सकते हैं? अच्छा, एनीवेज। अब इनके अगले स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करेंगे क्लास, ठीक है। अगली जो इसकी टाइप्स है 2 होगी, ये चर्बी और तेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरी चीज जो इसकी टाइप्स है वो है फास्फोलिपिड्स। क्या है? फास्फो। अब लफ्ज आपको खुद बता रहा है, पहले इस लफ्ज को अच्छी तरह देख लें। लफ्ज क्या है? फास्फोलिपिड्स। अब ये खुद लफ्ज आपको बता रहा है कि लिपिड्स के साथ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कौन सा ग्रुप लगा हुआ है जी? फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अगर आप यहाँ पे देखो ना, चर्बी और तेल के वो जो पीछे हमने एक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर फार्मूले को देखो तो कार्बन कार्बन कार्बन, OH की जगह पे आ जाएगा फैटी एसिड। क्या आ जाएगा? फैटी एसिड। क्या आ गया जी? फैटी एसिड। क्या आ गया? दोबारा बोलते जो सारे, ठीक है। अब आगे देखो, अगर जरा चर्बी और तेल का स्ट्रक्चरल फार्मूला यही है। चर्बी का और ऑयल का स्ट्रक्चरल फार्मूला यही है, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज को? हम फास्फोलिपिड को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? तो इन 3 फैटी एसिड की बजाय एक को रिमूव कर अगर यहाँ पर हम फास्फेट ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? फास्फेट ग्रुप लगा दें। फास्फेट ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है फास्फोलिपिड। क्या बन जाता है जी? फास्फेट ग्रुप। क्या लगा दिया जी अब हमने? समझ आ रही बात की? अब इस फास्फेट ग्रुप की वजह से इसे नाम दिया जा रहा है फास्फोलिपिड्स का। फास्फोलिपिड्स का। अब इसकी भी रीडिंग देख लो जल्दी से। ओए, ये तमाम ये लिपिड्स मेम्ब्रेन का मरकजी हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है जी? मेम्ब्रेन किसे कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन को। किसको बोला जा रहा है? जिस तरह कल हमने पढ़ा कि प्रोटीन भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह लिपिड्स जो हैं वो भी सेल के सेल मेम्ब्रेन में। अगर फर्ज कर लें ये सेल है तो सेल की यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है? सेल
मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक प्रोटीन, ये कल भी हमने डिस्कस किया, और साथ लिपिड्स। और लिपिड्स की कौन सी टाइप पाई जाती है जी? फास्फोलिपिड्स। कौन सी? फास्फोलिपिड्स। यहां तक समझ आ गई बात की? नहीं समझ आई? क्लियर है सबको? चलो, अब इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा जो है उसे हमने डिस्कस करना है, फिर हमारा ये लिपिड्स वाला सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है? अब पहली चीज हमने इसमें आखिरी हिस्से में डिस्कस करनी है कि इसके जराए क्या क्या हैं, आप इसे कहां से हासिल कर सकते हो, और नंबर 2 ये है कि इसके इस्तेमाल या इसके काम क्या क्या हैं इसके। तो जराए में अगर हम बात करें, लिपिड्स के हवानी जराए गोश्त और डेयरी मसनूआत हैं। इसके जराए क्या क्या हैं जी? जराए का मतलब कोई बच्चा बताएगा आप में से कि ये हमें हासिल कहां से हो रहे हैं? जराए का क्या मतलब है? हासिल कहां से हो रहे हैं? तो आप लिखोगे कि गोश्त, कहां से? गोश्त और डेयरी मसनूआत। डेयरी, ये दो चीजों से हमें हासिल होते हैं। जानवरों की अगर हम बात करें मतलब स्पेशली, तो ठीक है। और लिपिड्स के जो नाबाती जो हैं या जो पौधों के जराए हैं, उनमें सरसों का तेल है, नारियल का तेल हो सकता है, और इसके अलावा कोई और तेल है ज़हन में आ रहा है? जैतून का तेल। शाबाश। तो ये सारी चीजें पौधों में पौधों के जराए में कौन कौन सा तेल शामिल है जी? जैतून का, सरसों का और नारियल का, इसके अलावा मकई का तेल। तो ओवरऑल हाँ जी, इन सारी चीजों का ऑयल जो है ये बेस्ट एग्जांपल है पौधों के जराए की। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब आखिरी चीज है इसके काम। आखिरी चीज क्या है? बोलो जरा, क्या है आखिरी चीज इसके? अब और से बुक निकालें अपनी अपनी, पेज नंबर 113 पे देखें। इसके एक एक काम को हमने डिस्कस करना है। आप सबको याद होगा बायोमॉलिक्यूल में लिपिड सबसे ज्यादा तवानाई रखते हैं। इनका पहला काम क्या होता है जी? एनर्जी स्टोर करते हैं। इनके कामों की अगर हम बात करें, अफाल की बात करें, तो पहला काम है तवानाई रखना। क्या करना जी? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, हमने प्रोटीन को पढ़ा, और लिपिड्स जो है ये सबसे ज्यादा तवानाई रखते हैं। लिपिड्स, इसीलिए आपने नोट किया होगा जो लोग ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं वो बहुत जल्दी मोटे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू में मौजूद चर्बी लिपिड्स की एक किस्म है। हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी वाले सेल्स हैं उन्हें, या चर्बी वाले जो टिश्यू हैं उन्हें नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या नाम देते हैं जी? एडिपोज। क्या नाम दोगे आप उसे? एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज। ठीक हो गया? समझ आ गई यहां तक? कोई परेशानी? ओके। ये चर्बी तवानाई का तवील मुद्दती जखीरा होती है। गौर से सुन ले, आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग जब मोटे हो जाते हैं तो उनके इस जगह पर, मतलब मैं उन्हें ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूं, बट ये सच है कि पेट पे चर्बी स्टोर हो जाती है, ऐसी है ना? तो वही चर्बी काफी देर तक स्टोर की जा सकती है। समझ आ रही बात की? ये एक टाइम के लिए नहीं बल्कि काफी देर के लिए वो चर्बी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी मोटे शख्स को पतला होने के लिए बहुत टाइम खर्च होता है। ठीक हो गया? तो इन जखीराशुदा लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। चर्बी को तोड़ा किस में जाता है जी? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। कितनी चीजों में तोड़ा जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को तवानाई के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हिस्से में हमने ये डिस्कस किया कि तवानाई को, यानी यहां पर लिपिड्स को तोड़ा जाएगा दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ठीक है। फैटी एसिड में तोड़ के उसी चीज से फिर एनर्जी को हासिल किया जाएगा। उसी चीज से फिर एनर्जी को हासिल किया जाएगा। दूसरा काम, लिपिड सेल मेम्ब्रेन के लिए लाजमी होते हैं। दूसरा काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन के लिए लाजमी जुज है। बात समझ आ गई सबको? सेल मेम्ब्रेन के लिए लाजमी जुज है। नंबर 3,
लिपिड इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। नंबर 3 आपने क्या याद रखना है जी? नंबर 3 ये है कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? इंसुलेटर का मतलब होता है कि इसमें से हरारत गुजर नहीं सकती, हरारत। इसीलिए आपने सम टाइम नोट किया होगा, जो मोटे, बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं वो सर्दियों में भी बगैर कमीज के चल फिर रहे होते हैं, क्योंकि चर्बी ने इतनी तय लगा दी होती है कि वो गुजर ही नहीं पा रही होती। ठीक है, क्लियर सबको? और अहम आर्गन्स की हिफाजत करते, एक तो ये इंसुलेटर के तौर पे काम करता है और फिर अगला काम क्या करता है? आर्गन्स की हिफाजत करता है। किस चीज की? आर्गन्स की हिफाजत करता है। उसके बाद अगली चीज है, मिसाल के तौर पर आगे देखिए भाई, आखिरी इसका जो हिस्सा है ना, आखिरी टॉपिक, आखिरी जो दो, कुछ लिपिड्स हार्मोन्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लिपिड्स हैं जो किसकी तैयारी में इस्तेमाल हो रहे हैं? हार्मोन्स की। और इसकी एग्जांपल क्या? स्टीरॉयड हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन? स्टीरॉयड हार्मोन एक लिपिड्स को कोलेस्ट्रॉल से तैयार किया जाता है। कुछ चौथा पॉइंट आपने याद रखना है जी, हार्मोन्स की तैयारी क्या है? हार्मोन्स की, इसे अपनी अपनी बुक पे लिख लेना, ठीक है, ताकि कल को जब आप याद करो तो आसानी से याद हो सके। फिर है लिपिड डाइजेस्टिव सिस्टम में चर्बी में अल्पजीर विटामिन को जज़ब करने में मदद करते हैं। पांचवा काम है विटामिन को जज़ब करना। पांचवा काम क्या है? विटामिन को जज़ब करना। और जो चर्बी में हाल होते हैं ना विटामिन, उसे हम याद रखते हैं कीड़ा लफ्ज से। किसे? KEDA, KEDA, यानी ये चार जो विटामिन हैं KEDA, इन चारों विटामिन को लिपिड्स की मदद से जज़ब किया जाता है। क्या किया जाता है? जज़ब किया जाता है। समझ आ गई? तो ये रहा आपका तकरीबन लिपिड्स का सारा कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर सबको?